नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत देश की बहुत ही अनमोल और देसी गाय के बारे में बात करने वाले हम कृष्णा वैली गाय के बारे में। ये गाय भारत देश के महाराष्ट्र और कर्नाटक के ऐसे क्षेत्र में पाली जाती है कि कृष्णा नदी के किनारे। इसी वजह से इसका नाम कृष्णा वैली पड़ा, यानी कि कृष्णा घाटी। तो आज इस नस्ल के बारे में हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि इसका इतिहास क्या रहा है, ये नस्ल कहाँ पे और क्यों पाली जाती है, साथ ही में इसकी विशेषता क्या है, कितना दूध ये देती है और किसान भाइयों के लिए किस रूप में ये सहयोगी मानी जाती है। सदियों से किसान भाइयों का सहारा मानी जाने वाली कृष्णा वैली गाय, इसका इतिहास की अगर हम बात करें तो बहुत पुराना माना जाता है। बात करें हम इसके इतिहास की तो मराठा साम्राज्य के समय से ही काफी प्रचलन में थी ये गाय। वहां के शहर, वहां के कस्बे, वहां के छोटे छोटे गांव, वहां के सीमांत किसान इसका पालन बहुत अच्छे पैमाने पर करते हैं। ये गाय जब से मराठा साम्राज्य में इसका प्रचलन माना जाता है, तब से लेकर किसान भाइयों के लिए इतनी सहयोगी मानी गई कि दूध तो देती ही है, साथ में खेती बाड़ी में बहुत इसका उपयोग लिया जाता है। वहीं पे इसकी खास बात यह है कि कृष्णा वैली जो गाय है, इसमें किसी भी तरह का विदेशी जीन नहीं है, ये पूर्णतः स्वदेशी गाय है। इसी वजह से इसके दूध की बहुत मांग रहती है। कृष्णा नदी के किनारे पर बसे हुए गांव, कस्बों में इस गाय का पालन विशेष रूप से किया गया और वहां के स्थानीय लोगों ने उसको पालन, उसका पोषण, उसका संवर्धन उसी जलवायु के अनुरूप विशेष करके किया है। अब बात करें हम इसकी शारीरिक संरचना और इसकी पहचान के बारे में, तो जो कृष्णा वैली गाय है, ये ग्रे, सलेटी और सफेद शेड वाले कलर में पाई जाती है, यानी कि मिश्रित कलर की ये गाय मानी जाती है। वह इसका शरीर काफी मजबूत, इसके कंधे बहुत चौड़े होते हैं। वह इसके सींग मध्यम और घुमावदार होते हैं। वह इसकी त्वचा कड़ी और काफी मोटी होती है। वह इसकी आंखें बहुत चमकीली होती है। चमकीली आंखें इसकी देखने में बहुत सुंदर लगती है। तो कृष्णा वैली नस्ल की विशिष्ट पहचान ये, इन पहचान से इसकी शारीरिक संरचना से हम अच्छे से इसको पहचान सकते हैं। बात करें कृष्णा वैली गाय के दूध उत्पादन के बारे में, तो कृष्णा वैली नस्ल की गाय का दूध उत्पादन काफी एवरेज माना जाता है। जैसे कि गाय औसतन 5 से 8 लीटर दूध देती है, लेकिन हाँ, अच्छी खिलाई पिला पर इसका दूध 10 लीटर तक पहुंच जाता है। वहीं इसका दूध में A2 प्रोटीन पाया जाता है, जो किसान भाइयों के लिए, दूध पीने वालों के लिए या मानव शरीर के लिए काफी लाभदायक माना जाता है। तो विशेष करके इसके दूध की यही खासियत है कि इसके दूध में A2 मिल्क पाया जाता है। वहीं पे बाकी नस्ल जो देसी नस्ल है, उनके मुकाबले अच्छा दूध भी देती है, 10 लीटर तक ये दूध दे सकती है। वही कृष्णा वैली गाय का पालन पोषण बहुत आसानी से किया जा सकता है, जैसे कि स्थानीय घास खाकर अपना जीवन यापन कर लेती है। वहीं इसको चरने की आदत होती है, इसी वजह से इसका शरीर काफी मजबूत, कम चारागाह में भी चर लेती है और प्रजनन क्षमता भी इसकी अच्छी मानी जाती है। वहीं इस गाय की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी उच्च होती है। इसी वजह से जो भी किसान भाई या गौशाला में इसको पालते हैं, तो उनको डॉक्टर की बहुत कम जरूरत लगती है, क्योंकि गाय बहुत कम बीमार पड़ती है। हर एक मौसम में अपने आप को बहुत अच्छे से रख लेती है, क्योंकि उसी क्षेत्र के विशेष वातावरण के हिसाब से इसका संवर्धन किया गया और पाला गया, तो उस मौसम में बहुत अच्छे से अपने आप को ढाल रखा है इस गाय ने। किसानों के लिए विशेष फायदा कृष्णा वैली का यह रहता है, दूध तो देती ही है, साथ ही में इसके गोबर से जैविक खाद भी बनता है। जैविक खाद भी अच्छे पैमाने पर बिकता है। वहीं पे कृषक भाई जो है, जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, उनके लिए कृष्णा वैली गाय के जो बैल होते हैं, वो काफी सहयोगी रहते हैं। जैसे लंबी दूरी तय करने में, बैलगाड़ी खींचने में, खेतों में हल चलाने में। आजकल तो खेतों में हल हम बैलों से नहीं चलाते हैं कोई भी किसान भाई, लेकिन फिर भी जो सीमांत छोटे किसान है, वो आज भी जो बैलों का उपयोग करते हैं, तो कृष्णा वैली गाय का जो बैल है, उनका बढ़िया रूप में उपयोग लेते हैं। वहीं पर उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता उच्च होती है, इसलिए बीमार नहीं पड़ती। तो कृषक भाइयों के लिए एक ये प्लस पॉइंट भी रहता है। अब कृष्णा वैली गाय का संरक्षण की जरूरत आने लगी है, क्योंकि धीरे धीरे इसकी संख्या में गिरावट बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो किसान भाई या जो भी पशुपालक भाई है, वो कृष्णा वैली गाय का जो पालन करते हैं, उनको खरीदने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि संख्या धीरे धीरे कम होने लगी है। वही सरकार या प्राइवेट संस्था धीरे धीरे मिलकर इसका संरक्षण करने लगी, ताकि इसकी संख्या फिर से बढ़े। अगर यही चलता रहा धीरे धीरे, तो कृष्णा वैली गाय का संरक्षण नहीं हुआ, तो इसकी संख्या और भी कम हो जाएगी और आने वाले टाइम में हमें कृष्णा वैली गाय देखने को नहीं मिलेगी। अगर कृष्णा वैली गाय का पालन आप करते हैं, तो एक तो आपको अच्छा दूध भी मिलेगा, साथ ही में इसके दूध में A2 प्रोटीन भी पाया जाता है। अगर आप देसी नस्ल की गाय का पालन करना चाहते हैं, या गौशाला खोलना चाहते हैं, गौशाला में गाय बढ़ाना चाहते हैं, या डेयरी फार्म में गाय बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए कृष्णा वैली गाय का पालन एक अच्छा विकल्प हो सकता है। कृष्णा वैली गाय का धार्मिक और सांस्कृतिक भी बहुत अच्छा महत्व है, क्योंकि गाय को माता माना जाता है। वहीं पे किसान भाई इसका बहुत आदर करते हैं, इसको माता के रूप में पालते हैं, माता के रूप में इसका आदर सत्कार करते हैं। बहुत सारे क्षेत्र में देसी गायों के मूत्र का छिड़काव भी किया जाता है, जैविक खाद में विशेष करके उसके मलमूत्र का उपयोग
किया जाता है तो उसके सांस्कृतिक धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक माने जाते हैं। तो निष्कर्ष ये निकल के आता है कि कृष्णा वैली एक देसी नस्ल की गाय है जिसका पालन करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, विशेष करके उन किसान भाइयों के लिए जो देसी नस्ल का पालन करते हैं। इससे आपको अच्छा दूध मिलेगा, इसके बेल से आप खेती भी कर सकते हैं, साथ ही में इसके जो मलमूत्र गोबर वगैरह है उससे जैविक खाद भी बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कृष्णा वैली के बारे में जानकारी मिली होगी।